से हम लोग को मुख्यमंत्री जी से मांग था कि जो भी टीडीपीएल के द्वारा परीक्षाएं हुई हैं उसको त्वरित सीबीआई से जांच करा करके उसको रद्द किया जाए, जिसमें कुछ परीक्षा के बारे में वो सहमति दिए, जैसे जेपीएससी अभी जो हुआ है जिसमें संलिप्तता पाई गई थी तो उसको रद्द करने के विचार वो किए। बट जेएसएससी सीजीएल में महाधांधली हुआ, जो 2024 में हम लोग प्रोटेस्ट किए थे जेएसएससी के प्रांगण में, वहाँ पे लाठी भी खाए, तो उस समय दफा दफा कर दिया गया, सीआईडी को दिया गया था। सीआईडी जो जांच करके दी उसमें 135 क्वेश्चन उसको जांच में मिला, जिसमें कि 120 क्वेश्चन का आंसर सही पाया गया। उसको ये लोग छुपा करके कोर्ट में पेश किया दूसरा रिपोर्ट, और लगभग 66 क्वेश्चन प्रयोग आ गया। फिर उसको गेसिंग बताते बताते 20-30 पर आकर के उसको रफा दफा करा दिया गया। तो हम लोग का मांग है कि उसको सीबीआई से जांच कराइए। जब तक सीजीएल रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग प्रोटेस्ट जारी रहेगा। आज विधानसभा घेराव होगा। देखिए, विधानसभा का घेराव इसका हम लोगों को कोई शौक नहीं है, प्रोटेस्ट हमारा कोई शौक नहीं है और ना लक्ष्य है और ना कभी होगा। आज देखिए, पूरा डेमोग्राफिक डिविडेंड जो झारखंड का हम पर्टिकुलर अगर देखेंगे तो ये सेटअप इतना बिगड़ चुका है। ये पूरा ह्यूमन कैपिटल आप देखिएगा, यहाँ चारों ओर अगर देखते हैं तो 22+ से लेकर 35 बिटवीन सारे स्टूडेंट उतने एज के हैं। तो आप ये समझिए कि इनके जो पोटेंशियल है, हमारे पोटेंशियल एनर्जी जो इन्वेस्ट कहाँ हो रहे हैं, रोड पे। गवर्नमेंट जो है हमें रोड पर लाकर खड़ा कर रखी है, प्रोटेस्ट करने को मजबूर कर दी है। ये पूरा ह्यूमन कैपिटल हमारा बर्बाद हो रहा है। तो आज जो भी है, इसलिए हम लोग यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और जो गवर्नमेंट ने तैयारी कर रखा है, यानी उन्होंने जो भी वेपन्स यहाँ डिप्लॉयमेंट कर रखे हैं, तो कोई बात नहीं है। और ये भी पता चला है कि कांटे वाली जो फेंसिंग होती है वो भी लगा रखी है। तो मुझे कबीरदास जी की एक पंक्ति याद आती है कि जो तो को कांटा बोवे ताही बो को फूल, तो ही फूल के फूल है बाको है त्रिशूल। तो कोई बात नहीं है, आप कांटा बोइए, हम फूल बोएंगे। आप अगर पैलेट गन यूज़ करते हैं तो हम उससे दिवाली मना लेंगे। आप वाटर कैनन यूज़ करते हैं, हम उससे होली खेल लेंगे। और साथ ही साथ आप अगर टीयर गैस यूज़ करते हैं तो हम आपकी अर्ली विदाई का सेरेमनी भी सेलिब्रेट कर लेंगे। जी हाँ, मैं धनबाद से आया हूँ। हम कल सवेरे यहाँ आए थे। तो अब आज विधानसभा घेराव करेंगे? जी हाँ। क्या कारण है, कैसे देखते हैं कि पुलिस ने कई तरह के नियम भी लगा दिए? हम लोग सरकार का जो एग्ज़ाम लेने का तौर तरीका वगैरह हो गया, या जिस तरीके से धांधली होती है, इससे हम लोग पूरी तरह से तंग आ चुके हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि मैं खुद एक्साइज कांस्टेबल का एक मारा हुआ अभ्यर्थी हूं, क्योंकि एक्साइज कांस्टेबल पे मेरा मेडिकल हुआ था, लेकिन आपने देखा है कि उस पर किस प्रकार की धांधली हुई है। कुछ बच्चे 98% ले आते हैं, 97% ले आते हैं, 96% ले आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, अगर वो इतने ज़्यादा मजबूत थे और इतने ज़्यादा वो सक्षम थे तो अभी तक बेरोजगार क्यों थे भाई? जो 98% ले आते हैं एक्साइज कांस्टेबल पे ज्वाइनिंग के लिए, अभी तक वो फिर पीसीएस क्यों नहीं निकाल पाए, यूपीएससी या फिर एसएससी सीजीएल क्यों नहीं निकाल पाए, जो एक्साइज कांस्टेबल में 98% लाते हैं। अब आप लोग प्रदर्शन करने जा रहे हैं, अगर पुलिस रोकती है फिर क्या करेंगे? हम लोग का प्रदर्शन जो है एकदम शांतिपूर्वक रहेगा। हम लोग उस तरीका का कुछ नहीं करने वाले हैं। हम लोग अभी 15 दिन से शांतिपूर्वक प्रदर्शन कर रहे हैं और उसी को कायम रखते हुए शांतिपूर्वक प्रदर्शन करेंगे। देखिए, हम लोग को तैयारी जोरों से, हम लोग जो झारखंड सरकार से मांग किए थे कि हमारे जितने भी जो त्रुटियां हैं एग्ज़ाम को लेकर, चाहे चौथी जेपीएससी रद्द हो या फिर जेएसएससी सीजीएल रद्द हो, जो भी नियमित परीक्षाएं, हम लोग 2 मांगे रखे थे, एक लॉन्ग टाइम और एक शॉर्ट टाइम। तो शॉर्ट मांगे जो हम लोग थे वो भी कंप्लीट नहीं हुआ, और हम लोग सारी एग्ज़ाम में जिस एग्ज़ाम का इन्वॉल्वमेंट अभय तिवारी जो बड़े बड़े माफिया लोगों को है, उनकी जो जांच है वो सीबीआई से हो, ये सारी मांगे सरकार नहीं मानी है। केवल एक ही मांग मानी है, 14वीं जेपीएससी रद्द हो। इसलिए हम लोग छात्र लगातार आज 17वां दिन हो गया जो इस अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पे हम लोग आज जारी रख रहे हैं। आज हम लोग विधानसभा मार्च की ओर रुक रहे हैं और शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग इस मार्च को, इस प्रोटेस्ट के माध्यम से दिखाना चाहते हैं कि हम लोग छात्र एकजुट हैं और हम लोग जाग गए हैं। अगर इस आंदोलन से भी आप हमारी मांगे को पूर्ति नहीं करते हैं तो हमारा टैगलाइन यही है कि युवा जो हम लोग छात्र हैं वो अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में है, यानी कि आगे भी जारी रहेगा। आज भी प्रोटेस्ट के बाद भी अगर कोई मांग हम लोग को पूर्ति नहीं होती है तो अनिश्चितकालीन तक, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं हो तब तक मांग हम लोग का जारी रहेगा। मेरा नाम मनोज कुमार महतो हुआ। हम वहीं गोमिया प्रखंड, बोकारो जिला के गोमिया प्रखंड के झुमरा पहाड़ क्षेत्र के। फूल लेकर आए हाथों में, क्या कहेंगे?
फूल लेके हाथों में इसलिए आए हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि ये हमारा भारत जो है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है और यह लोकतंत्र जो है हम सभी को अधिकार देती है और इस अधिकार से हम सभी को स्नेह है, प्रेम है, ठीक है। और यही एक मतलब ऐसा व्यवस्था है जिसमें जो है हम लोगों का हमारा हक और अधिकार प्रेम भाव से मिलता है। लेकिन अभी जो सरकार की जो रवैये को हम लोग देख रहे हैं, यह जो है लोकतंत्र का पूरी तरीके से हनन है। तो सरकार के समक्ष हम गुलाब लेके इसलिए प्रस्तुत होने जा रहे हैं कि सरकार, आपसे भी हम लोग बहुत प्यार करते हैं। तो जिस तरह से एक मान लीजिए पुत्र अपने पिता से प्यार करता है, अपने घर वालों से प्यार करता है, उस तरह से पिता भी बदले में अपने पुत्र के लिए या फिर अपना जो भी बच्चे होते हैं उनको बहुत सारे प्यार करते हैं। तो हम लोग आपसे प्यार करते हैं, बस हम लोगों की जो जायज़ मांगे हैं उन मांगों को पूरा कर दिया। और साथ में आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली है वो बिल्कुल फेयर तरीके से होना चाहिए, क्योंकि देखिए स्टूडेंट जो है वो एक ही चीज़ पे पूरा अपना जीवन बिता देता है। एक ही सपना होता है कि हम जो है पढ़ लिख के कुछ बन जाए, कामयाब हो जाएं, और उसमें भी अगर हम लोग विफल रहते हैं तो फिर हमारे जीवन का कोई मतलब नहीं बनता है। तो आज आप जवाब करेंगे क्योंकि कई जगह पे रोकने की कोशिश होगी, कई तरह के नियम लगाए गए हैं, उसको लेकर क्या करेंगे? रोकिएगा तो कितने को रोक सकिएगा? ठीक है, रोक लीजिए, लेकिन आप किन्हीं के जज्बे को नहीं रोक सकते हैं, किन्हीं के दृढ़ संकल्प को नहीं रोक सकते हैं। आने वाला जो है वो लिफ्ट लेके आ जाएगा, ट्रक में बैठ के आ जाएगा, ट्रक के ऊपर में बैठ के आ जाएगा। अगर उसके अंदर चाहत है तो अवश्य ये इस आंदोलन में पहुंचेगा। और जितने भी भाई बंधु आपके माध्यम से हमें देख रहे हैं, उनका मेरा यह संदेश है कि आप हर हाल में चाहे कुछ भी करना पड़े, आप यहाँ पे आइए, क्योंकि ये लड़ाई जो है आर और पार की है। ये लड़ाई जो है हम हमेशा नहीं लड़ सकते हैं, इतने हमारे अंदर क्षमता नहीं है। हम लोग पढ़ने लिखने वाले छात्र हैं, अगर हम लोग लड़ते रहेंगे तो फिर हम लोग पढ़ेंगे कब? खबरों की रणभूमि में यहां शोर नहीं, सोच लड़ती है। जहां शब्द नहीं, फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर।